सफलता में समय का विशेष महत्व है। जिसने समय के महत्व को समझ लिया, उसके लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है। फ्रेंड्स, इस पॉजिटिव सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षा गर्ग ब्लॉग्स। गाइस, अभी सारा घर का जो है काम हो चुका है और किचन बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, लेकिन अभी मुझे दोपहर का लंच तैयार करना है। तो मैं सोच रही हूँ आज फ्रिज में से कुछ निकाल लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आज मैंने सोचा है कि मैं आज बनाऊँगी आलू गोभी, क्योंकि सौरभ भी घर पे है। वो क्यों है उसका रीज़न मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाली हूँ। और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, वो ये कि ना, जो मेरा मंदिर है यहाँ पे ना, मैंने राम परिवार रखा हुआ था। और वो जो मूर्तियाँ हैं वो मैंने बहुत मन से खरीदी थी, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद आई थी, बहुत सुंदर थी। तो मैंने ली, और मतलब उनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो पसंद आया अपने मंदिर के लिए तो वो हमने ले लिया था। लेकिन क्या हुआ है हमारे साथ, आप ये देख रहे हैं, ये रहे राम एंड लक्ष्मण जी, जो कि ना यहाँ पे रखे गए हैं। वो इसलिए क्योंकि कुछ दिनों से ना चिक्की यहाँ पे खेल रहा था क्रिकेट। मैं उसको काफ़ी बार बोल चुकी थी कि चिक्की मत खेलो, भगवान जी को लग जाएगी या कोई मूर्ति टूट जाएगी, बट वो मान नहीं रहा था। जैसे ही हम नैनीताल से आए थे, उसके सेकंड डे यहाँ पर वो क्रिकेट खेल रहा था। मैंने उसे मना भी किया, मत खेलो लग जाएगी, लेकिन वो नहीं माना। बस मैंने उसे इतना बोला कि चिक्की मंदिर बंद कर दो, क्योंकि 9 बजने वाले थे रात के। इतना ही बोला था और उसने तभी तुरंत बॉल मार दी, और जिसमें कि सीता जो थी, सीता जी, उनका जो है हाथ बिल्कुल ही निकल गया था, टूट के अलग हट गया था। और जब मैंने दूर से देखा तो मैंने सोच लिया था कि आज लगी गई है भगवान जी, मतलब कोई ना कोई मूर्ति टूट गई है। तो वो मूर्ति खंडित हो गई। खंडित होने के बाद हम मंदिर में नहीं रख सकते उसको, क्योंकि सभी मना करते हैं। अगर उनका कुछ भी पार्ट, मतलब जो भी उनकी एक्सेसरीज होती है मूर्ति में लगी, वो टूट जाती, हाथ वाथ ना टूटता, मतलब अंग, किसी भी भगवान की मूर्ति जो होती है उनका अंग नहीं टूटना चाहिए, वो खंडित हो जाती है। तो वो खंडित हो गई थी। तो मैं नेक्स्ट डे वो गई थी वही मूर्ति के लिए कि मुझे सेम मूर्ति मिल जाए, लेकिन वो मुझे नहीं मिल पाई थी उनके पास। लेकिन उनके पास भी क्या था, खंडित मूर्ति थी, सेम हाथ टूटा हुआ था, तो वो मुझे नहीं मिल पाई। फिर मैंने बोला मुझे सीता जी तो चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है मेरा पूरा सेट है वो बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए मैंने राम जी और लक्ष्मण जी को यहाँ रख दिया, क्योंकि मैं वहाँ मंदिर में नहीं रख सकती थी सीता जी के बिना। तो जब मैं गई वहाँ पे तो नहीं मिली, लेकिन मुझे दूसरी सीता जी दिखाई गई थी। वो मुझे उनके हिसाब से थोड़ी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो पूरी प्रॉपर ना वाइट थी, और ये जो कलर है इनका, ये प्रॉपर ग्रीन कलर है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरीके से है इनका कलर। तो ये पूरे ही बहुत सुंदर हैं। और हनुमान जी जो है वो भी इसी कलर के, वो तो मंदिर में ही है। तो मैंने कहा मुझे इसी कलर में चाहिए। उन्होंने कहा ऐसा कलर तो नहीं हो सकता, लेकिन मैंने कहा मुझे चाहिए, मेरा सेट खराब हो जाएगा और मुझे यही रखनी है। अब मैं ले भी नहीं सकती, क्योंकि ये भी मुझे 2 साल पहले आई थिंक पड़े थे, 10,000 समथिंग के पड़े थे। तो मैंने कहा मेरा सेट खराब हो जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि आपके कलर्स हो जाएंगे, कलर में थोड़ा सा फ़र्क आएगा। मैंने कहा नहीं, आप कोशिश करना कि ऐसे ही कलर आए, क्योंकि मुझे चाहिए, क्योंकि कलर की वजह से ही वो इतने सुंदर लग रहे थे ना, मैं आपको बता नहीं सकती। जब मैं सीता जी नहीं आएंगी तो मैं आप लोगों को ना दिखाऊंगी कि कितने सुंदर हैं, जब इनको मैं अच्छे से दोबारा से वस्त्र पहनाऊंगी भगवान जी को। तो उन्होंने कहा ठीक है, थोड़ा बहुत फ़र्क तो आएगा ही आएगा। तो अभी मूर्ति आई नहीं है, और आएगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि सेम कलर आ जाए, तो सीता जी भी आ जाएंगी आज या कल में। और ये था कि मतलब पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं रामनगर से यहाँ पर आए, हम दिल्ली नैनीताल घूम के, तो हमारे साथ ना कुछ मिस हैपनिंग हो रही हैं। और उनको सोच के ना माइंड में ये सब चल रहा है कि आई थिंक क्या हो गया है, मतलब क्या नहीं हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है समझ नहीं आ रहा। और क्या हुआ है क्या नहीं हुआ ये तो भगवान ही जाने, और ऐसा क्यों हो रहा है ये भी नहीं पता। तो जैसे ही मैं नैनीताल से आई थी तो मेरे हाथ में ना 2 रिंग्स थी, मतलब इस हाथ में दोनों फिंगर्स में रिंग्स थी। एक डायमंड की थी और एक थी गोल्ड की। तो वहाँ पे भी अच्छे खासे रहे हैं, होटल में भी रुके हैं, रिसोर्ट में भी रुके थे और घूमे फिरे, तब भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन
आई डोंट नो क्या हुआ है, मेरे दोनों, हाँ मतलब जो भी दोनों फिंगर्स की रिंग्स थी वो पता नहीं कहाँ गिर गई हैं, खो गई हैं, वो मुझे मिली नहीं है। तो दूसरी मिस हैपनिंग ये हुई मेरे साथ कि मेरी रिंग्स जो हैं वो बिल्कुल जा चुकी हैं। मतलब एक नुकसान मेरा ये भी हो गया, और दूसरा मैंने आपको पहले ही बता दिया। सेकंड जो मेरे साथ हुआ है वो ये कि जब हम आए हैं नैनीताल से ना, तो उसके तीसरे चौथे दिन, मतलब हाँ मतलब कल कल सौरभ का एक्सीडेंट हो गया मॉर्निंग में, और बहुत ज़्यादा चोट भी लगी है। मतलब राइट लेग में बहुत ज़्यादा, नी पर और नीचे एंकल के पास बहुत ज़्यादा चोट लगी है, और पट्टी वगैरह करा रहे हैं, जिस वजह से सौरभ ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं, मतलब एकदम से हमारे ऊपर ना पहाड़ सा टूट गया है, और इतनी सब चीज़ें ये मेरे साथ हो रही हैं, मेरे साथ नहीं सभी, मतलब हम सबके साथ हो रही है घर में। तो आप बस सोच सकते हैं मतलब क्या ये हम पे बीत रही है, जिस वजह से बिल्कुल भी व्लॉगिंग का मन नहीं था, बिल्कुल भी कुछ नहीं। मतलब मूड इतनी तरीके से, इतने बुरा मतलब मूड हो चुका है, ख़राब हो चुका है, करने का कुछ मन ही नहीं कर रहा है। तो आई डोंट नो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बस घर ही चल रहा है। और चिक्की अभी स्कूल गया है, लेकिन सौरभ को बहुत ज़्यादा लग गई है, अंदर रूम में है और रेस्ट कर रहे हैं। मतलब ऑफिस भी नहीं जा पा रहे, मतलब वो शू भी नहीं पहन पा रहे हैं, इतना ज़्यादा उनको लग गई है। आई डोंट नो मतलब ये क्या है, नज़र है क्या है, मैं इन सब में बिलीव नहीं करती हूँ। लेकिन आपके साथ कुछ ना कुछ अगर मतलब एक एक चीज़ बारी बारी होती रहे तो आप सो मीन्स आज के टाइम में मतलब इतना सब कुछ झेलना एक साथ, मतलब जो झेलता है ना उसे ही पता होता है कि क्या हो रहा है। और जब सौरभ को लगी तो मतलब मैं उसका फ़ोन ट्राई कर रही थी। मॉर्निंग में वो गए थे कुछ सामान लेने चिक्की के लिए, उसे स्कूल जाना था, वो लेट हो रहा था। तो जैसे ही गए थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया। मतलब स्कूटी बिल्कुल इतनी बुरी तरीके से स्लिप मार गई ना, और उनके पैर में लगी। शू भी नहीं पहन पा रहे वो, इवन स्लीपर भी नहीं पहन पा रहे, और दोनों मतलब हाथ पे भी लगी है, इतनी नहीं, वो तो कहते हैं ना थोड़ी सी घिसट आई है वो सब, लेकिन पैर पे बहुत ज़्यादा लगी, बहुत ज़्यादा। मतलब कुछ भी होता है ना तो सौरभ के साथ ज़्यादा होती है, मतलब कुछ भी दिक्कत होगी उसके साथ होगी, या फिर हमारा नुकसान हो जाता है सौरभ के साथ होता है, मेरे साथ होता है, मतलब हम दोनों के साथ ही होता है। और बारी बारी अगर ऐसा होता रहे, चलो गोल्ड भी चला गया, मतलब घूम कर आए हैं, इतना सब कुछ कर कर आए हैं, वहाँ भी हमने खर्च किया है, सब कुछ करा है, और अच्छे खासे मूड से आए थे, और अचानक से ये सब हो रहा है तो समझ नहीं आ रहा। जिस वजह से ना मैं इतनी डिस्टर्ब हो चुकी हूँ, मतलब सौरभ को देखूँ, फैमिली को देखूँ, चिक्की को संभालूँ, या फिर व्लॉगिंग करूँ, तो अप्स एंड डाउन्स मतलब इतने ज़्यादा आते रहते लाइफ में। मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ी सी खुशी आती है तो फिर इतने सारी टेंशन से भी आ जाती है घर में, और समझ नहीं आ रहा, मतलब परेशान। चिक्की के भी असेसमेंट चल रहा है, सेकेंड असेसमेंट उसका चल रहा है, उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये सब तो लाइफ का पार्ट है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन ना चिक्की का तो टाइम वापस नहीं आएगा, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। प्लस उसके फॉर्मल स्कूल की भी हमें टेंशन है कि स्कूल में एडमिशन कराना है। अभी वो नर्सरी में है तो अच्छे स्कूल हम सर्च कर रहे हैं, बट यहाँ पे अभी नहीं मिल पा रहा। मतलब फॉर्म्स वगैरह हम देख रहे हैं, स्कूल जो चाह रहे हैं उसमें एडमिशन नहीं हो पा रहा। मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कतें हमारी लाइफ में चल रही हैं, और चलो ये तो चलती रहेंगी, लेकिन चिक्की का जो टाइम है उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये टाइम तो वापस नहीं आएगा। और बस यही है। और चलो मैं आपको सौरभ से मिलवाती हूँ, दिखाती हूँ कि उनको कितनी चोट लगी है। सो ये रहे सौरभ। सौरभ सो रहे हो? दिखाओ। क्या हुआ? अरे पेन हो रहा है। पेन तो नहीं हो रहा ज़्यादा? हो रहा है, हो रहा है। हो रहा है? दिखाओ, पैर दिखा दो। ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये और यहाँ यहाँ भी लगी है सौरभ को। कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे, रेस्ट कर लो। एक तो ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है, ऊपर से चोट लग गई, और ठंड में तो चोट जो है वो बहुत ज़्यादा दुख देती है, मतलब इतना पेन होता है बहुत ज़्यादा। तो सौरभ को ना पेन बहुत ज़्यादा, मीन्स जब ये पेन किलर खाते हैं तो ठीक है, पेन किलर नहीं खाते, जब उसका असर ख़त्म हो जाता है ना तो इनको बहुत पेन होता है, जिस वजह से ऑफिस भी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि बैठ नहीं सकते, शू नहीं पहन सकते, तो बस रेस्ट कर रहे हैं। और जितना हो सकता है तो रेस्ट करें, और हमारी तो बस चल रही है जैसे तैसे। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, ये भी लाइफ का पार्ट होता है। अभी बस चिक्की को भी लेने जाना है, चिक्की स्कूल से आएगा, उसके लिए भी लंच, सौरभ के लिए लंच, मतलब हमें तैयार करना है। तो मैंने बताया आपको आलू गोभी बनाऊंगी, तो मैं आपके साथ मिलके चलो आलू गोभी बनाते हैं, किचन में चलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली है, आलू गोभी कट कर लिए हैं, और प्याज और टमाटर भी
यहाँ पे रख दिया हमने कढ़ाई और इसमें हम बस सरसों का ऑयल डालेंगे। हम खाना जो है सरसों के ऑयल में बनाते हैं या फिर देसी घी में। बाकी हम कुछ भी यूज़ नहीं करते। रिफाइंड वगैरह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हमारी हेल्थ के लिए। तो अगर कोई भी रिफाइंड यूज़ करता है तो प्लीज़ उसको बाय बाय टाटा कर दीजिए बिल्कुल। फ्रेंड्स यहाँ पे चिक्की आ गया है, ये देखो। चिक्की से हाय। 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 आपका एग्जाम कैसा गया? बहुत अच्छा था। मैंने आज से ना सब कुछ कर लिया स्कूल। ओह, सब कुछ करके आए हो ना, छोड़ के तो नहीं आए? नहीं। वेरी गुड। और क्या क्या आया था हिंदी में बताओ? से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से। और क्या आया था? और बिफोर के आफ्टर के। यहाँ पे जब तक सब्जी बन रही है तो आज मैं आपको दिखाती हूँ अपनी किचन की पेंट्री, जिसके बारे में ना सभी पूछते हैं कि आपने कैसे बनवाई है, कहाँ से बनवाई है। बहुत सुंदर लगती है। मतलब एक स्पेस जो है ना किचन में, जो सामान होता है वो इसके अंदर आ जाता है। किचन मैसी नहीं लगती है बिल्कुल भी। तो मेरा बहुत सा सामान इसमें जो है ना रहता है, छुपा हुआ रहता है। देख भी लेता है लेकिन मैं ऊपर भी रख देती हूँ तो उसका हाथ नहीं जाता। तो चलिए मैं आज अपने किचन की आपको पेंट्री दिखाती हूँ। तो ये मेरी किचन है। अभी मैं आपको किचन टूर पूरा नहीं कराऊंगी। तो यहाँ पे ये है पेंट्री। ये तो जैसे कोई आता है ना जिन्हें पता नहीं होता है पेंट्री के बारे में, तो सोचते हैं कि यहाँ पे फ्रिज है क्या दूसरा। तो मैं कहती हूँ नहीं, ये फ्रिज नहीं है। और फ्रिज तो हमारा ये है। एंड तो इस पेंट्री में ना हमने मतलब सनमाइका जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लगाई हुई है, ताकि अच्छी लगे और काफ़ी टाइम तक चले, लॉन्ग टर्म तक चले, ऐसा हमने मटेरियल लगवाया हुआ है। और प्लस ये जो कॉम्बिनेशन है ना ग्रे एंड वाइट का, तो जो किचन में हमने यहाँ पे लगवाया हुआ है वही इस पर है, ताकि मैच हो पूरा किचन। और आप देख सकते हैं फ्रिज का भी सेम कलर है, तो सब इसी वजह से ना ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये है। तो अब चलिए मैं आपको ना इसे खोल के दिखाती हूँ। तो यहाँ है हमारी पेंट्री। तो दिवाली पे मैंने दिखाया भी था कि मैंने इसकी जब पूरी सफाई करी थी ना, तो बहुत अच्छे से। और यहाँ पे जितना भी सामान होता है लाइक जो हमें नाश्ते के लिए चाहिए होता है, तो वो मैं यहीं रखती हूँ क्योंकि मुझे इजी होता है निकालने के लिए। और ये जार देख रहे हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं, सेलो के हैं। तो और जितना भी नमकीन वगैरह होता है लाइक हमें शाम में खाना है या फिर कोई आता है, तो वो भी यहीं पर रखती हूँ मैं, क्योंकि ईजिली हो जाता है किचन में ही बिल्कुल सामने एकदम से। और सामान दिखता भी है, सबसे बड़ी बात, जो ख़त्म भी हो रहा होता है तो वो भी दिख जाता है। और यहाँ पर जो कुछ जो मुझे चाहिए होते हैं सभी मसाले वगैरह या फिर सौंफ हो गया, कुछ चीज़ें होती है जीरा वगैरह, तो वो मैं यहीं रखती हूँ। और ये छोटे छोटे बॉक्सेस हैं जिसमें कि किसी किसी में सौंफ है, किसी में बेकिंग सोडा है और किसी में ये इलायची वगैरह है। तो ये सब मैं सामान इसमें ही रखती हूँ। और बाकी आप देख सकते हैं ये भी। तो ये जितने भी जार हैं देख रहे हो आप, मेरे को इनको कलेक्ट करने में काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि किचन में ना जार आप जितने मर्जी ले आए उतने ही कम पड़ जाते हैं। और यहाँ पे चिक्की की कुछ खाने की चीज़ें होती हैं, ये देख रहे हैं, काफ़ी टाइम से रखी हुई हैं। लेकिन चिक्की ये सब तो नहीं खाता और मुझे भी पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ी थोड़ी करके निकालती रहती हूँ। और यहाँ पे भी जो चिक्की के खाने का सामान होता है लाइक बिस्किट्स हो गए, नमकीन हो गए, चॉकलेट्स वगैरह हो गए हैं, वो यहीं पर रखी जाती है। क्योंकि फ्रिज में नहीं रखती हूँ मैं इतनी ज़्यादा चॉकलेट्स, ठंडी हो जाती है, फिर चिक्की जिद करता है तो उसे ठंडी चीज़ नहीं देते हम। और यहाँ पे अभी पोहा जो है ख़त्म हो रहा है, तो देख रहे हैं अब जब भी मैं खोलती हूँ तो मुझे पता लग जाता है सामान क्या ख़त्म हो रहा है क्या नहीं। तो इसमें मुझे हेल्प मिल जाती है एकदम से, मतलब कुछ भी सामान ख़त्म हो रहा होता है तो मैं एकदम से नोट डाउन कर लेती हूँ कि ये सामान आता है, और ये सब सामान मेरा इसमें आ जाता है। तो ये है मेरी पेंट्री जिसमें बहुत चीज़ें आ जाती हैं और मतलब सेफ भी रहती हैं, किचन में इधर उधर दिखती भी नहीं है। और ये बंद रहता है, सबसे बड़ी बात ये बंद रहता है ना, तो चीज़ें सामने किसी के सामने दिखती भी नहीं है, अपना अच्छा भी लगता है। तो ये एक पार्ट है जो हमने एक अलग से बनवाया था, कह कर के बनवाया था कि हमें पेंट्री चाहिए। आजकल पेंट्री बहुत ज़्यादा चल रही है, तो यहाँ पर ये पेंट्री बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए, क्योंकि आप देख रहे कितना सामान इसमें आता है।
एक फ्रिज का काम करता है, मतलब इतना सामान फ्रिज में भी नहीं आ सकता है, तो ये बहुत हेल्पफुल है। आप भी बनवा सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, स्पेस थोड़ा सा निकलवा के इस तरह की पेंट्री बनवा सकते हैं। पहले हमारी ये पेंट्री थोड़ी बड़ी थी, पेंट्री बड़ी हो गई थी जिस वजह से यहाँ पे फ्रिज नहीं आ पा रहा था। जब फ्रिज आया तो यहाँ पे स्पेस नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर हमने इस पेंट्री को छोटी करवाई क्योंकि ये छोटी भी हो जाती है। जो इसके अंदर ये सब लगा हुआ है ये कट करके वो छोटी कर देते हैं, तो उन्होंने थोड़ी पेंट्री को छोटा किया एंड देन हमारा यहाँ पे फ्रिज भी आया। लेकिन ये थोड़ा स्पेस बच गया, इसमें हम अभी कुछ और ऐड ऑन कराएंगे। जब मैं होम टूर कराऊंगी आपको तो बहुत कुछ चेंजेस मिलेगा आप सभी को। तो ये थी मेरी पेंट्री, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी ये पेंट्री। मुझे तो बहुत पसंद आई। जब हमारा घर बना था, जब मैंने देखा था तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और ये बहुत ही अच्छी लगती है। इस तरह से ये बंद भी हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कुछ भी एडिशनल यहाँ पे नहीं पड़ा रहता है किचन में, एंड किचन भी मेसी नहीं लगती है, बिल्कुल भी एकदम साफ लगती है। तो यहाँ पर सब्जी बन रही है, अभी मैं इसको चेक करूंगी, देन मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। यहाँ पे आ गया है लंच, और मैं और सौरभ कर रहे हैं लंच। सौरभ अब ठीक है, पेन तो नहीं हो रहा? हाँ, पेन किलर खा ली से आराम है आपको। पेन किलर ज्यादा नहीं खानी चाहिए वैसे। नायरिन से कैप पहन ली मैंने। नहा लेना शाम को, ठीक है। तो अभी हम कर रहे हैं लंच, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं पार्क में, और चिक्की को थोड़ा सा खेलना है, थोड़ा खेलेगा एंड देन जाएगा ट्यूशन। तो हम ले आए हैं और यहाँ पे सब आ गए हैं, सौरभ भी आ गए हैं। थोड़ा सा धूप में चला नहीं जा रहा बेचारे से। ने यहाँ पे शॉट मार दिया है, बॉल जा चुकी है बाहर। ये बच्चा बड़ा नोटी है। अभी भी चिक्की खेल रहा है, और ये देख रहे हो सौरभ के पैर में लगी हुई है, लेकिन आराम तो कर रहे हैं, लेकिन इसको खिलाना बहुत ज़रूरी है। ये मानता नहीं है ना, ये शैतान, देख रहे हो इसको। वाकई में क्रिकेट एकेडमी हमने ज्वाइन करानी है, अभी बात चल रही है। और ये शॉट इतने मारता ना, इसी की वजह से हमारी जो मूर्ति है वो टूटी है, देख रहे हो। तो यहाँ पे हम सब आ जाते हैं पार्क में, घर के सामने है, सब आके बैठ जाते हैं, और अच्छी खासी धूप भी आती है। सो फाइनली घर आ गए हम, क्योंकि अगर हम चिक्की को लेके बाहर नहीं जाते ना तो घर में पता नहीं और क्या क्या तोड़ता। तो हमने सोचा अब इसको थोड़ी देर पार्क में ले जाया करेंगे, लेकिन वो मानता नहीं है, पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा बड़े बड़े शॉट मारता है। और अब घर पर आ गए हैं, थोड़ी देर उसको सुलाएंगे, क्योंकि उसको सुलाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वो ट्यूशन जाएगा, और फिर जब वो ट्यूशन से आएगा तो भी पढ़ेगा। मतलब इस टाइम तो उसे पढ़ाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और खिलाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को ना थोड़ा स्पेस चाहिए होता है, और हम उन्हें घर में ही नहीं रख सकते, इसलिए हम उसे बाहर भी ले जाते हैं। और उसी की वजह से हम ज़्यादा उसको इधर उधर ले जाते हैं, ताकि हाँ चलो ठीक है, इसका माइंड ठीक रहे। सो अब आ गया है, सौरभ भी आ गए हैं। तो सौरभ कहाँ है चिक्की? अब आराम कर लो यार आप भी, बेकार में ना पट्टी जो है ना वो ढीली हो जाएगी। बेचारे नहाए नहीं है, और नया हेयर की वजह से कैप लगा के घूम रहे हैं, क्योंकि यार इनकी जो पट्टी वगैरह हो रखी है ना तो वो गीली हो जाएगी, इस वजह से नहा भी नहीं रहे हैं, तो लेट गए हैं। सौरभ कुछ कहना चाहोगे? नहीं भाई, सब एक ना जाओ, अपना आराम से चलाओ, बहुत फॉग है तो ध्यान से रहो, सारे ध्यान से चलाओ। जो भी ऑफिस जाता हो आराम से ध्यान से जाना सब, क्योंकि ठंड चालू हो गई, फॉग बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो ध्यान से। बिल्कुल ध्यान रखो, बी सेफ, और सेफ ड्राइव करो बिल्कुल, चाहे वो गाड़ी हो चाहे वो स्कूटी हो, कुछ भी हो। लेकिन इस टाइम पे बहुत है, क्योंकि आज भी बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में फॉग था, है ना, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा धुंध हुई थी, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ ध्यान से चलाएं, बेशक 5 मिनट लेट हो जाएं, लेकिन अपना ध्यान ज़रूर रखें। सो इस व्लॉग का नाम यही एंड करते हैं। और मैं थोड़ा सा परेशान थी, और अभी थोड़ा सा ठीक है, माइंड ठीक भी हो गया है। तो इसी तरह से अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी आते रहेंगे, कोई नहीं, ये तो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव है, आज ये तो कल वो, ये तो सब चलते रहना है। लेकिन जो हमने सोचा हुआ उसको हमने ऐसे ही नहीं जाने देना, इसलिए हमें अपने काम में लगे रहना है, जो हमें करना है, जिसने जो ठानी है वो करके रहे। ऐसे ही हार ना माने ज़िंदगी से, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार मिलते हैं तो इसे अच्छे से जी लेते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अपना प्यार बनाए रखें, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।